ये ज़रा चेक करें आप, ये अपनी माओं के लाल हैं, ये अपने घरों के शहजादे हैं। आसफा भुट्टो को छोटी सी चोट आई थी, दौड़ें लग गई थी। मरियम नवाज को छोटा सा कोई कांटा भी चुभ जाए दौड़ें लग जाती हैं। लेकिन ये भी किसी के बिलावल हैं, ये भी किसी के वो मैं कहता हूँ किसी के हमजा हैं। देखें पक रही हैं और लंगर का जी इंतज़ाम यहाँ पे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ये रात 12 बजे के बाद के मनाजिर हैं जो किसानों के धरने से मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहते हैं रियासत माँ की तरह होती है, रियासत जो है वो शहरियों को हकूक़ देती है। लेकिन जब बिलावल भुट्टो इसी रियासत के अंदर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और सब अपनी सुकून की नींद सो रहे हैं, अपने बड़े बड़े महलात के अंदर सो रहे हैं, तो ज़रा देखिए ये मज़लूम किसान, गरीब आम पाकिस्तानी मेहनत कश इस्लामाबाद की सड़कों पर किस तरह से दर बदर के धक्के खा रहा है, ज़मीन पर सो रहा है, जलील हो रहे हैं, बसों की छतों पर सो रहे हैं, ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, सड़कों पर बीमारियां हैं, डेंगू है, मच्छर है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। पुलिस की भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन लोग देखें दरख्तों के नीचे यहाँ पे सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, मच्छर भी होगा, फिर सर्दी गर्मी बारिश हर तरह की चीज़ें साथ हैं। लेकिन ये मज़लूम, ये सबसे गरीब तबका, मेहनत कश तबका पाकिस्तान की सड़कों पे खाना बदोशों की तरह जिस तरह से पड़ा हुआ है, ये मैं समझता हूँ इन हुक्मरानों के लिए डूब मरने का मुकाम है। ये ज़रा चेक करें आप, ये अपनी माओं के लाल हैं, ये अपने घरों के शहजादे हैं और अपने घरों के अंदर बड़े ये अच्छे बाइज़्ज़त लोग हैं सारे। ज़ाहिर है इनके पास क्या होता है इज़्ज़त के सिवा। और ये ज़मीन पर ज़रा अंदाज़ा करें, ना तकिया, ना बिस्तर, ना कुछ। ये पाकिस्तान में ये मज़लूम तबका किस तरह से ज़मीन पर रात बसर करने पे मजबूर हो चुका है, ये इस इम्पोर्टेड सरकार की और राना सनाउल्लाह की ज़रा आप बेहिसी चेक करें कि ये पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के लिए जीने मरने वाले, कुर्बानियाँ देने वाले, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों को पालने वाले, पूरे पाकिस्तान को पालने वाले ये मज़दूर, ये मेहनत कश, ये किसान, ये ज़मींदार, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल, यहाँ 200 ममालिक के सफारत खाने हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मीडिया है, सब कुछ है। लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा और ये ज़मीन पर रातें जो हैं वो बसर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज रियासत के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए तो डूब मरने का मुकाम है। बेशुमार लोग इन बसों में सो रहे हैं, बेशुमार लोग इन बसों की छतों पे सो रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब इससे आगे क्या आपको बताया जाए, क्या बात की जाए। यहाँ मनाज़र देख कर जो है वो कलेजा छलनी हो जाता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये इस मुल्क का आम पाकिस्तानी है। आसफा भुट्टो को छोटी सी चोट आई थी, आसफा भुट्टो को छोटी सी चोट आई थी, दौड़ें लग गई थी। मरियम नवाज को छोटा सा कोई कांटा भी चुभ जाए दौड़ें लग जाती हैं। लेकिन ये भी किसी के बिलावल हैं, ये भी किसी के वो मैं कहता हूँ किसी के हमजा हैं, ये भी किसी के कासिम सुलेमान हैं। जी ये मनाज़र आप रात के तकरीबन 12 बजे के देख रहे हैं कि किसान डटे हुए हैं, किसान खड़े हुए हैं और उन्होंने इस इम्पोर्टेड सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। यहाँ पे आप मनाज़र देखें कि किसान अभी भी अपना खाना यहाँ पे ख़ुद तैयार कर रहे हैं, देखें पक रही हैं और लंगर का जी इंतज़ाम यहाँ पे हो रहा है। एक ऐसी हुकूमत आई है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जिनसे सारे लोग ही तंग हैं। हालांकि जब ये आ रहे थे तो लोग बड़े उस वक्त इमरान खान से तंग थे और कहते थे जी इमरान खान ने बड़ी तबाही कर दिया, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये थी तब्दीली, इसी तरह की तब्दीली आनी थी। लेकिन अब जब ये लोग आए, इनका क्योंकि बड़ा एक तासुर बना हुआ था, मीडिया पे कहा जाता था शहबाज शरीफ जी बड़ा तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, शहबाज शरीफ जो है उसकी क्या बात है, शहबाज स्पीड की बातें होती थी, स्पीड है, शहबाज आएगा तो लग पता जाएगा, और बड़े वो नारे चलते थे और हमारे ये सारे भाई भी बड़े खुश होते थे। बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान ने तो बड़ा गर्क कर दिया, ये जो आएंगे ना तो पता नहीं हमें बड़ा जो रिलीफ मिलेगा। लेकिन ज़ाहिर ये सर्टिफाइड चोर हैं या अपनी जायदादें बनाने के लिए आते हैं
केसेस माफ करवाने के लिए आते हैं। अब जब ये आए हैं तो पूरा मुल्क तंग है, इतने बिल आते हैं, मतलब एक एक कमरे का जो बिल है वो 90-90 हज़ार आ जाता है। फिर किसान तो वो है ना जो इस मुल्क को फीड करते हैं, इस मुल्क को गज़ा देते हैं, इस मुल्क के लिए बेचारे मरते हैं, रातों को पानी लगाते हैं। मैं खुद, हम जट हैं, जमींदार हैं, तो मैं जब गाँव जाता हूँ तो बड़ी वहाँ पे मुश्किलात होती हैं। इन लोगों के मसाइल सुने जाएंगे? कौन सुनता है? उनके अपने मसाइल हैं। उनके क्या मसाइल हैं? इसहाक डार को वापस लाना है, डील करनी है। उनके क्या मसाइल हैं? वो जो नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है उसके किस तरह से जुगाड़ लगा के सेटिंग करके वापस लाना है। उनके ये मसाइल हैं कि आपने केसेस कैसे माफ करें। किस आम बंदे के किसको पता है? कौन मसाइल सुनेगा? टरकाएंगे तो गोली दे देंगे, बस इतना ही होगा। यार हो सकता है इसहाक डार आ गया, मामलात ठीक कर ले, मईशत को किसी अच्छे ट्रैक पे ले जाए। पैदा होता ये तो आप उम्मीद ना रखें इनसे। मतलब ये तो बस लारे देते हैं ना, जिस तरह से कहते हैं शहबाज शरीफ आएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप भूल जाएं, ये बस ये जितनी ज्यादा अरसा रहेंगे उतनी ज्यादा मुल्क तबाही की तरफ तबाही की। वाह वाह वाह। ओ तोड़ी निभावन दी ओ सौ दो